श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर से कहते हैं, देखो अष्टावक्र संहिता में आत्मज्ञान की बातें हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं सोहम, अर्थात मैं ही वह परमात्मा हूं। यह वेदांतवादी सन्यासियों का मत है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए ये मत ठीक नहीं है। सब कुछ किया जा रहा है, फिर भी मैं ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूं, यह कैसे हो सकता है? वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, परंतु देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं। धुआं दीवार को मैला करता है, पर आकाश का कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि मैं आकाश में रहता हूं। वह परम भक्त था। उसके मुख से ये बात भले ही शोभा दे, पर सबके मुख से ये बात शोभा नहीं देती। ये बहुत ऊंची बातें हैं। ये अंतिम स्थिति है लोगों की। प्रारंभ में साधक को भक्ति का, नाम जप का, ईश्वर के लिए प्रार्थना का सहारा लेना पड़ेगा। पर मैं मुक्त हूं, यह अभिमान बड़ा अच्छा है। मैं मुक्त हूं कहते रहने से कहने वाला मुक्त हो जाता है, और मैं बद्ध हूं कहते रहने से कहने वाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि मैं पापी हूं, वही सचमुच गिरता है। कहते यही रहना चाहिए कि मैंने उनका नाम लिया है, अब मेरे अंदर पाप कहां है, मेरे अंदर बंधन कैसा है। ज्ञानी के भीतर मानो एक गंगा सी बहती रहती है। उसके लिए सभी स्वप्नवत है। वह सदा स्वस्वरूप में स्थित रहता है। पर भक्त की गंगा एक गति से नहीं बहती। भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है। वह कभी तैरता है, कभी डूबता है, और कभी फिर ऊपर आता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता रहता है। ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, परंतु वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंदमय हैं, वे ही सच्चिदानंदमयी हैं। जैसे मणि और उसकी ज्योति। मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध होता है, और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का। बिना मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती। वैसे ही बिना मणि की ज्योति को सोचे मणि को भी सोचा नहीं जा सकता। एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से उपाधि भेद होता है, इसलिए उनके विविध रूप होते हैं। तारा वह तो तुम ही हो। जहां कहीं कार्य है वहीं शक्ति है, परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है, और हिलोरे बुलबुले आदि उठने पर भी जल ही तो है। सच्चिदानंद ही आद्या शक्ति है, जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करते तब भी वही हैं, जब पूजा करते हैं तब भी वही हैं, और जब वे लाट साहब के पास जाते हैं तब भी वही हैं। केवल उपाधि का भेद है। थोड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण अपनी ब्रह्म ज्ञान दशा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैंने एक दिन देखा कि एक ही चैतन्य सर्वत्र है, कहीं भेद नहीं है। पहले ईश्वर ने दिखाया कि बहुत से मनुष्य और जीव जंतु हैं, उनमें बाबू लोग हैं, अंग्रेज और मुसलमान हैं, मैं स्वयं हूं, कुत्ता है, ऐसे बहुत से लोग हैं। फिर अगले दिन दिखाया कि यहां अनेक भक्त हैं, पार्षद हैं, अपने जन हैं,
ज्यों ही आरती का शंख और घंटा बज उठता, मैं कोठी की छत पर चढ़कर व्याकुल हो चिल्लाकर कहता, अरे तुम लोग कौन, कहां हो? आओ, तुम्हें देखने के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। फिर एक दिन ईश्वर सब में समा गए, संपूर्ण रूप से सारी सृष्टि में भीगे हुए पाए गए। फिर एक दिन मणि श्री राम कृष्ण से कहते हैं, महाराज, अगर वही सब कुछ हो गए हैं, ईश्वर ही सब में समाये हुए हैं, तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दिखाई पड़ते हैं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, विभू के स्वरूप से वे सर्वभूतों में हैं, परंतु शक्ति की विशेषता है। कहीं तो उनकी विद्या शक्ति है और कहीं अविद्या शक्ति, कहीं ज्यादा शक्ति है और कहीं कम। देखो ना, आदमियों के भीतर ठग चोर भी हैं और बाघ जैसे खतरनाक प्रकृति वाले भी हैं। मैं कहता हूं ठग नारायण हैं, बाघ नारायण भी हैं। मणि हंसते हुए कहते हैं, जी, उन्हें तो दूर ही से नमस्कार करना चाहिए। बाघ नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें भर बांह भेंटने लगे, तब तो वे उसे कलेवा ही कर जाएंगे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वे और उनकी शक्ति, ब्रह्म और शक्ति, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। नारद ने रामचंद्र जी से स्तव करते हुए कहा, हे राम, तुम ही शिव हो, सीता भगवती हो, तुम ब्रह्मा हो, सीता ब्रह्माणी है, तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी है, तुम नारायण हो, सीता लक्ष्मी है। पुरुषवाचक जो कुछ है सब तुम ही हो, स्त्रीवाचक जो कुछ है सब सीता है। मणि कहते हैं, और चिन्मय रूप? श्री राम कृष्ण कुछ देर बाद विचार करने लगे, फिर धीमे स्वर में कहा, अब ये किस तरह बताऊं? ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती हैं। रूप पर विश्वास करना, जब ब्रह्म ज्ञान होता है, अभेदता तब होती है। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका शक्ति को भी सोचना पड़ता है, और दाहिका शक्ति को सोचने पर अग्नि को भी सोचना पड़ता है। जैसे दूध और दूध की धवलता, जल और उसकी हिम शक्ति। परंतु ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अवस्था है, ज्ञान के बाद विज्ञान है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया है, उसमें अज्ञान भी है। शतपुत्रों के शोक से वशिष्ठ को भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण के पूछने पर राम ने कहा, भाई, ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ। जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी तो होगा। पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो एक दूसरा कांटा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके साथ वह दूसरा कांटा भी फेंक दिया जाता है। मणि कहते हैं, क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, हां, इसलिए विज्ञान की आवश्यकता है। देखो ना, जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी तो है, जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी तो है, जिसे पुण्य का विचार है उसे पाप का भी तो है, जिसे भले का स्मरण है उसे बुरे का भी तो है, जिसे शुचिता का अनुभव है उसे अशुचिता का भी तो है, जिसे अहम का ध्यान है उसे तुम का भी तो है। विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना। लकड़ी में आग है, इस बोध का नाम विश्वास, इसका नाम है ज्ञान। और उस आग से खाना पकाना, खाना खाकर हृष्ट पुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान। ईश्वर है, हृदय में यह बोध होना, इसका नाम है ज्ञान। और उनके साथ वार्तालाप, उन्हें लेकर आनंद करना, चाहे जिस भाव से हो, दास्य हो या सख्य हो, वात्सल्य हो या मधुर हो, इसका नाम है विज्ञान। जीव और प्रपंच वे ही तो हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान। एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते,
कौन किसके दर्शन करे? वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है। काले पानी में जहाज जब चला जाता है तब लौट नहीं सकता, लौटकर खबर नहीं दे सकता। मणि कहते हैं, जैसा आप कहते हैं मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी, घोड़े, मेम साहब, घर द्वार, दुकान, ऑफिस कहाँ है, पता नहीं लगता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा आजकल काली मंदिर में नहीं जाया करता, कुछ अपराध तो नहीं होगा ना? नरेंद्र कहता था, ये अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। मणि कहते हैं, जी आपकी नई नई अवस्थाएं हुआ करती हैं, आपका भला अपराध क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, विषय बुद्धि बिल्कुल लुप्त हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, परंतु कलयुग में अन्नगत प्राण है। विषय बुद्धि छूटती नहीं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मन सदा इन्हीं विषयों को लेकर रहता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, कली में वेद का मत नहीं चलता। जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं। शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है। जिस समय वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं। दो अलग अलग नहीं, एक ही हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों नेति नेति करके भटक रहे हो? ब्रह्म के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। केवल कहा जा सकता है तो अस्ति मात्रम, है मात्र। हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस आद्या शक्ति का, उस चित्त शक्ति का ही ऐश्वर्य है। सृजन, पालन, संहार, जीव जगत, फिर ध्यान, ध्याता, भक्ति, प्रेम, सब उन्हीं का ऐश्वर्य है। परंतु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। लंका से लौटने के बाद हनुमान ने राम की स्तुति की थी। कहा था, हे राम तुम ही पर ब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है, परंतु तुम दोनों अभिन्न हो। जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति, सांप जैसी गति को सोचना हो तो सांप को सोचना होगा, और सांप को सोचने पर सांप की गति को भी सोचना पड़ता है। दूध का विचार करने पर दूध के रंग का, धवलत्व का विचार नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आ जाता है। और दूध की तरह सफेद अर्थात धवलत्व को सोचने पर दूध का स्मरण अपने आप आ जाता है। जल की शीतलता का चिंतन करते ही जल का स्मरण आता है, और फिर जल के चिंतन के साथ ही जल की शीतलता का भी चिंतन करना पड़ता है। इस आद्या शक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत कर रखा है। आवरण हट जाते ही मैं जो था वही बन गया, मैं ही तुम ही मैं हूं। जब तक आवरण है तब तक वेदांतवादी को सोहम अर्थात मैं ही पर ब्रह्म हूं यह बात नहीं चलती। जल की ही तरंग है, तरंग का जल नहीं कहलाता। जब तक आवरण है तब तक मां मां कहकर पुकारना अच्छा है। तुम मां हो, मैं तुम्हारी संतान हूं। तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। सेव्य सेवक भाव अच्छा है। इसी दास भाव से फिर सभी आते हैं। सख्य, शांत इत्यादि सभी भाव आ जाते हैं। मालिक यदि नौकर से प्यार करता है तो उसे बुलाकर कहता है, आ मेरे पास बैठ, तो जो है मैं भी वही हूं। परंतु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाए तो क्या मालिक नाराज ना होंगे? अवतार, लीला, ये सब चित्त शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो ब्रह्म हैं वे ही फिर राम, कृष्ण तथा शिव हैं। एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं है। वेद में कहा है ओम सच्चिदानंदम ब्रह्मा, पुराण में कहा है ओम सच्चिदानंदः कृष्णा, और तंत्र में कहा है ओम सच्चिदानंदः शिवः। उस चित्त शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना रखा है। अध्यात्म रामायण में है राम के दर्शन जितने ऋषियों ने किए वे सभी एक बात कहते थे, हे राम हमें अपनी भुवन मोहिनी माया द्वारा मुग्ध न करो। भक्त पूछता है यह माया क्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं
जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया है। एक बात में कहना हो तो कामिनी कांचन ही माया का आवरण है। पान खाना, तंबाकू पीना, इनमें दोष नहीं है। केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? कामिनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है, वही त्याग है। गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर अपनी भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करें। सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें। सरल भाव से कहो, हे ईश्वर दर्शन दो, और रो कहो, हे ईश्वर कामिनी कांचन से मन हटा दो, और डुबकी लगाओ। ऊपर ऊपर बहने से या तैरने से क्या रत्न मिलते हैं? डुबकी लगानी पड़ती है। गुरु से पता लेना चाहिए। एक व्यक्ति बाणलिंग शिव की खोज कर रहा था। किसी ने कह दिया, अमुक नदी के किनारे जाओ, वहां पर एक वृक्ष देखोगे, उस वृक्ष के पास एक भंवर है, वहां पर डुबकी लगानी होगी, तब बाणलिंग शिव मिलेगा। इसीलिए गुरु से पता जान लेना चाहिए। सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं। मनुष्य गुरु से यदि कोई दीक्षा लेता है तो उन्हें मनुष्य मानने से कुछ नहीं होगा, उन्हें साक्षात ईश्वर मानना होगा, तभी मंत्र पर विश्वास होगा। विश्वास हुआ कि सब कुछ हो गया। एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर वन में बाण चलाना सीखा था। मिट्टी के द्रोण की पूजा करता था, साक्षात द्रोणाचार्य मानकर। इसी से वह धनुर्विद्या में सिद्ध हो गया। ठीक विश्वास से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, और पूरा विश्वास करने पर और भी शीघ्र प्रगति होती है। गौ यदि चुन चुन कर खाती है तो दूध कम देती है। सभी प्रकार के घास पत्ते खाने पर वह अधिक दूध देती है। अगले दिन श्री राम कृष्ण एक भक्त से कहते हैं, उन्हें कौन जान सकता है? मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता। मैं केवल मां कहकर पुकारता हूं। मां चाहे जो करें, उनकी इच्छा होगी तो वे समझाएंगी, और न इच्छा होगी तो न समझाएंगी। इससे क्या है? मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा केवल म्याऊं म्याऊं करके पुकारता है। इसके बाद उसकी मां जहां रखती है वहीं रहता है। कभी कंडोरे में रखती है, कभी बाबू साहब के बिस्तर पर। छोटा बच्चा बस मां को चाहता है। माता का कितना ऐश्वर्य है वह नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। वह जानता है मेरी मां है, मुझे क्या चिंता है। नौकरानी का लड़का भी जानता है कि मेरी मां है। बाबू के लड़के के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो कहता है कि मैं अपनी मां से कह दूंगा, मेरी मां है कि नहीं। मेरा भी संतान भाव है। श्री राम कृष्ण अकस्मात अपने को दिखाकर, अपनी छाती में हाथ लगाकर मणि से कहते हैं, अच्छा इसमें कुछ है, तुम क्या देखते हो? मणि निर्वाक भाव से श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं। शायद सोच रहे हैं श्री राम कृष्ण के हृदय में साक्षात जगन माता हैं। क्या जीवों के कल्याण के लिए मां स्वयं देह धारण करके आई हुई है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के संबंध में अनुमान लगाना व्यर्थ है। उनका ऐश्वर्य अनंत है। बेचारा मनुष्य मुख क्या प्रकट कर सकेगा? एक चींटी ने चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया, उसका पेट भर गया। तब वह सोचने लगी कि अब की बार आऊंगी तो पूरे पहाड़ को अपने बिल में उठा ले जाऊंगी। उन्हें क्या समझा जा सकता है, सोचो तो। इसीलिए मेरा बिल्ली के बच्चे का सा स्वभाव है। मां जहां भी रख दे, मैं कुछ नहीं जानता। छोटे बच्चे नहीं जानते मां का कितना ऐश्वर्य होता है। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।